वेलकम टू माय चैनल इंटू रे। आप सबका स्वागत है एंड लेट्स सी हाउ टॉरस इज गोइंग टू परफॉर्म इन 2026. Let's shuffle the card. Taurus, it was just unpredictable for you, and let's see how the energy of 2026 is going to be. So yes, so Taurus, 2025 में आपकी जो फैमिलियल रिलेशनशिप थे ये काफी टर्मोइल से गुजरे हैं. टॉरस, आपने बहुत कहा है, समझा है एंड चीजों को फिर भी बहुत ग्रेसफुली कंटिन्यू रखा है. ऐसे भी सिचुएशन आई थी जहां पे सेपरेशन होने के, डिवोर्स हो जाने के 100% चांसेस थे, बट आपकी खुद की सोच एंड समझ की वजह से 2025 में आपकी फैमिलियल व्हीकल जो है वो अभी भी ठीक ठाक आगे बढ़ रही है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू. अगर आपका बर्थ नंबर में 4 आता है देन डेफिनेटली 4 नंबर वालों के लिए 2025 जो था बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ही ज्यादा कैओटिक था. एक तरीके से ऐसे था कि जिसको आप अपना दोस्त मान रहे थे वो फ्रेंड्स भी एक तरीके से आपके बैकस्टेबर्स निकले, बैक बाइटर्स निकले. एंड जहां पर आपने हाथ फैलाने की कोशिश करी, जहां से आपने मन्नत मांगने की कोशिश करी, वहां से आपको हमेशा एक उदास, एक निराशा सा आपको डेफिनेटली मिला है. एंड देयर यू हैव लॉस्ट अ लॉट एज इट सीम्स दैट आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से भी आपको बहुत सारे लॉसेस मिले हैं. आपकी पुरानी फैमिली से भी, आपकी खुद की जो चाइल्डहुड की फैमिली है, योर ओन पेरेंटल फैमिली, वहां पे भी कुछ मेजर लॉस होता हुआ दिख रहा है. एंड डेफिनेटली यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ साइकिक नमनेस ऑल्सो, साइकोलॉजिकल नमनेस ऑल्सो, इमोशनल नमनेस. सिचुएशंस ऐसे भी आई हैं जहां पे आपने शायद फील तो किया है कि हाँ मैं खुश नहीं हूं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि दुख किस बात का है. आपके अंदर मन में, माइंड में, मेंटली, इमोशनली जो भी चीजें चल रही थी, आपने उसके लिए यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इट कंप्लीटली बिकॉज आपको उसके लिए शब्द ही नहीं मिल रहे. इट वाज समथिंग लाइक इन सच अ chaotic note that you yourself were not aware what exactly is happening inside you, what exactly is going on with you. And especially people who are psychic and into spiritual occult practices, उनके लिए 2025 बहुत ही ज्यादा dramatically painful रहा है. And now in 2026 में जो ये familial aspect है, ये कैसा होने वाला है, हम इसके बारे में कार्ड्स पुल करते हैं. 2026 में टॉरस, बिकॉज आपका 2025 का जो ईयर गया है वो इस कार्ड के हिसाब से गया है एंड यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ फैमिलियल चैलेंजेस. अगेन इन 2026 दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट इम्पल्सिवनेस में आके आप डिसीजन मत लीजिए. शुरू में हो सकता हो आपको ऐसा फील लगेगा कि बहुत आइडियाज आ रहे हैं, आपको बहुत ब्रिलियंट इनोवेटिव वेज पता चल रहा है, कुछ अलग हटके हम कर सकते हैं जिससे चीजों का सुधार हो सके, जिससे आपकी खुद की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अच्छी हो जाए. इसके लिए आप कुछ स्टेप्स एंड एक्शंस ले सकते हैं, बट देन बी माइंडफुल. आपको ग्राउंडेड रहना है. आपकी एयर एलिमेंट एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी फायर एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, बट इसकी वजह से कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट होने मत दीजिएगा बिकॉज दिस मे लीड to some sort of disbalancement and some sort of unpleasant situation. जबकि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके खुद के अंदर क्या बदलाव लाना है, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो कंटेंट फील करना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा. इनफैक्ट आपको जो राह नहीं दिख रही थी वो राह भी दिखने लगेगी. दैट रे ऑफ होप इज डेफिनेटली, इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू. ऑल द stress, all the anxiety, all the heartaches that you have been carrying silently and you were waiting for that time to appear, then definitely this card is telling you that it is actually bringing you out from those long awaited जिसको आप बहुत सालों से, decades हो गए हैं, जिसको आप झेल रहे थे, जिसको आप साइलेंटली अकेले बर्दाश्त कर रहे थे. अब उस तरीके के सिचुएशन से बाहर आने का टाइम हो गया है एंड दिस यूनिवर्स इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट. आपको रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, आपको पता हो, शायद ऐसा हो कि आपको रास्ता समझ में ना भी आए, बट ट्रस्ट द प्रोसेस हियर. यहाँ पे आप जितना सरेंडरेंस में आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा फील, यहाँ पे आप जितना सरेंडरेंस में आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. ओके, एंड अगेन
द थर्ड कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट अपने खुद की इमोशनल सेल्फ टॉक में फंसे मत रहिएगा। आप जितना अपने पे सेल्फ वर्क करेंगे, मैंने इससे अपने ऊपर काम किया है नहीं किया, इसका मतलब है अपनी खुद की इमोशनल वेलबींग के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस, इमोशनल एक्सरसाइजेस के अगर ऊपर इन्वेस्ट किया है चाहे नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर करते आए हैं तो आपको राह चेंज करने की जरूरत है। समथिंग न्यू यू मस्ट बिगिन, सम अदर वेज यू मस्ट इन्वेंट एंड लुक फॉर, बिकॉज अब तक जो आप करते आए हैं वो आपको उतना इफेक्टिवली असर नहीं किया है। एंड नाउ इन 2026 यू रियली नीड टू एक्सेलरेटिंग फॉर doing the inner cleansing, decluttering your inner world, inner mental world, inner emotional world. आपको आपके हार्ट चक्र पे और आपके रूट चक्र पे काम करने की बहुत जरूरत है। दिस इज अ हाई टाइम, यू मस्ट consider and work on that. Now let's talk about the present that is happening in this moment of time. जो effort and मेहनत आप अभी this month of November and December में 2025 में आप कर रहे हो, कर तो बहुत रहे हो, लेकिन उस तरीके का जस्टिफाइबल रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन things are just waiting for the right time to come. सो ये मत सोचिए कि इसका असर हमें नहीं मिलेगा, या फिर जो मैंने डिसीजन लिया या जो मैंने एक्शन ले लिया वो मेरे लिए सही नहीं था। लेट अस सी व्हाट द अदर कार्ड्स आर सेइंग। दिस कार्ड इज बेसिकली फॉर योर करियर एंड योर वर्क प्रोग्रेस। अगर करियर एंड वर्क प्रोग्रेस में आपने कुछ नया सीखना स्टार्ट किया है, आपने नई कंपनी ज्वाइन करी है, नया जॉब है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और इसमें भी आप अपनी खुद की वेलबींग के लिए आपने नई नई शादी करी है, कुछ भी अगर आपने नया स्टार्ट किया है, हो सकता हो अभी उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है एंड यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट इनटू इट, देन लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड्स आर अगेन सजेस्टिंग दैट वेट, this good time is still coming. It has not yet started giving you the harvest. वो रिपिंग का टाइम अभी आया नहीं है, वो आएगा और बहुत जल्द आएगा, and within just 3 months it will start showing you amazing results जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था. So just keep on doing your hard work dedicatedly. आप expectations रखना थोड़ा सा कम कर दीजिए, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच एंड बिकॉज ऑफ विच देयर आर सम सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाइज ऑन योर स्टमक. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फील हो रहा है, थोड़ा सा आपको रेस्टलेस भी फील हो रहा है. दैट इज ओनली बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी द फ्यूचर. बट हियर दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, because the future is loaded with that golden harvest that you have been waiting for so long time. So इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है. आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है. Also what does that mean is that जो आपके इतने टाइम से जो बातें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपको स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे थे, अब वो टाइम एंड होने वाला है. दिस कार्ड इज अ प्रूफ दैट दैट हार्ड टाइम, द डार्केस्ट नाइट ऑफ योर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ द टॉरसेस, that has been not only 2025 में ही था, but ये सदियों से था. इट्स लाइक जब से आपने होश संभाला है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता ही आया है, पर अभी वो टाइम आ गया है. 2026 इज द ईयर दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल सॉर्ट ऑफ, मतलब वो हर एक चीज जो आप दिल में खुद से भी सोच नहीं पा रहे थे, अच्छे से माउथ से, वर्ड से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, यू आर नॉट इवन फीलिंग सेफ टू थिंक इट ऑन योर ओन. खुद से भी उसके बारे में बात करने में, उसके बारे में सोचने में आपको डर लग रहा था. एक ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म हो चुकी है, देयर इज अ डेड एंड, आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था. वो टाइम अब जाने का टाइम आ गया है. सो जस्ट बी हैप्पी दैट दिस बेस्ट ऑफ द टाइम इज कमिंग. एंड यस, अभी जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एयर एलिमेंट पे काम करने की जरूरत है, आपके नॉलेज, आपके स्किल सेट पे काम करने की जरूरत है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो. एंड इसका रिजल्ट आपको विद इन
3 months में दिखने वाला है. So let's move on to the next aspect of the card. So in 2025 Taurus, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है आपकी मैस्कुलिनिटी एनर्जी से रिलेटेड चीजों को बैलेंस करने की. दैट मीन्स कि आपके रिश्ते आपके फादरली फिगर के साथ, आपके इमोशंस, आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम जो रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व हो रहे थे फादरली फिगर्स को लेके या फिर हस्बैंड को लेके या फिर भाई को लेके, ब्रदर को लेके, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत डाउनफॉल में थी, बहुत ही केओटिक हो गया था. उसको कैसे उसको एक स्ट्रीमलाइन करा जाए उसके बारे में आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. बट 2025 is going to end and अभी यहाँ पे आपको आपके इमोशनल फ्रंट पे बार बार काम करने की सजेशंस आ रहा है कार्ड्स की तरफ से. Also, if they are saying that if you are by chance into any sort of business connected to liquid type of thing, be it dairy liquid, be it water business, be it any sort of petroleum business or anything that is, you have been doing overseas, changes की जरूरत है. Maybe वो सारे जो businesses थे, जो work था, वो आपके लिए बना नहीं था. Maybe something else you need to figure out. मे बी आपके बिजनेस में या वर्क प्रोफाइल में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके आप काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटबैक्स दे रहा था. लेट्स सी. ओके, सो द कार्ड ऑफ टावर इज ऑल्सो सेइंग दैट शायद आपने कोई ना कोई बिजनेस बंद किया है जो ऑलरेडी चल रहा था, या तो कोई ऑफिस, अगर आप वर्क प्रोफेशनल हैं तो शायद आपने रिजाइन किया हुआ है. मे बी कुछ ऐसे सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस आए थे जिसने आपको फोर्स किया ये एक्शन लेने के लिए, ये स्टेप लेने के लिए, एंड आपको लग रहा होगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ. लेकिन द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन यू टुक, and going forward in 2026 is going to be proven as the best decision of your life. ड्युअलिटी से बाहर निकलने की बहुत जरूरी है. ये जो ड्युअलिटी ऑफ एनर्जी है बिटवीन द सिंकिंग ऑफ द हार्ट एंड द माइंड, यहाँ पे आपको आपकी हार्ट एंड माइंड दोनों को सिंक करने की बहुत जरूरत है. बिकॉज जब तक दोनों सिंक में नहीं आएंगे तब तक चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क कर लीजिए, चाहे आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर लीजिए, चाहे जस्ट बी इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, होम मेकर और your whatever business or whatever thing you do, यहाँ पे आपको एक internal war होने की परिस्थिति आती हुई दिख रही है. बिकॉज वो chaos, internal chaos create हो सकता है. So before you enter 2026 Taurus, you really need to work on your spiritual aspect. When I say you need to work on your spiritual aspect, it only means that understand what is your authentic self, who you are in the true form. So spiritual ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आप सात्विक हो जाएं या फिर बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट स्पोकन हो जाएं या फिर आपके वल्नरेबिलिटी ना शो करें या फिर आप मोह माया से दूर हो जाएं, आप लग्जरी से दूर हो जाएं, कम कमाएं, कम खाएं. ऐसा कुछ भी नहीं होता. जब हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअली अपने आप के ट्रू सेल्फ को एनहांस कीजिए, इसका मतलब है यू कैन एक्ट एज the most softest person, you may act as a lioness also. So we never know what is your true inherent self. You really need to find it out, you really need to figure it out. बोलने का मतलब यह है कि अगर आपने आपके ट्रू सेल्फ को दबा के रखा हुआ है, सप्रेशन में है, अगर आपको कम काम करके सुकून मिलता है लेकिन जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे ये सोच की वजह से आप अपने आप को पुश किए जा रहे हो, जबरदस्ती एक्स्ट्रा ओवरलोड लिए जा रहे हो, देन नाउ द टाइम हैज कम दैट कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट. बिकॉज जब तक आपकी बॉडी ईजनेस में नहीं आएगी, बॉडी कामनेस में नहीं आएगी, आपकी माइंड एंड हार्ट एक लाइन में अलाइन नहीं हो जाएंगे, चाहे आप कोई काम करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए या जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस होल्ड इज ऑल्सो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी.
चाहे आप कुछ भी कर रहे हो वहां पे आपको पीस का फील नहीं होगा, बिकॉज दैट लैकिंग ऑफ मीटिंग द ट्रू सेल्फ इज रियली गोइंग टू बॉदर यू अ लॉट. सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की एक्सपीरियंस को एनहांस कीजिए. आपके अंदर ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड इंटेलेक्ट एग्जिस्ट करती है, उस इनहेरेंट इंटेलेक्ट को बाहर आने दीजिए. ना कि दूसरों के बताए रास्ते पे आप चलिए, बल्कि आप आपकी खुद की अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज को रेस्पेक्ट करके, सेल्फ रेस्पेक्ट को रेस्पेक्ट करते हुए आप आगे बढ़िए. तभी जाके 2026 जो है आपके लिए एक शाइनी ईयर होने वाला है. बिकॉज this year 2026 is the year of sun and sun की traits आपको follow करना पड़ेगा. Also this 2026 is the year of Saturn. Saturn authentic self को appreciate करता है, fair, disciplinary action, justice को appreciate करता है. तो अगर आपने आपकी authentic self को appreciate नहीं किया like this, then you may fall in trouble. So rather than falling into trouble, it is always good to find your own authentic self. I hope this is going to really resonate with you and help you to lead your year 2026 and show you the best guided path. Thank you so much. Take care until next time. Goodbye. Take care.